आपको क्वेश्चन में दिया होता है। इसके साथ ही क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका विड्थ है मान लो 3 मीटर, और जो उसकी जो हाइट है यानी कि डेप्थ भी कह सकते हैं वो है सपोज 6 मीटर। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन में वैल्यूज को दे सकता है। ठीक है। अब ये तो हो गई बात हमारी क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना रहता है? हमें फाइंड करना रहता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच बार इंटू एरिया। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि रो आपको कैसे मिलेगा। रो आपको कैसे मिलेगा? जो भी फ्लूइड में ये डूबा हुआ है, यहाँ पर पूरा फ्लूइड है ना हमारा, यहाँ पर हमारा ये पूरा फ्लूइड है, ये हमारा फ्लूइड में डूबा हुआ है अभी। ठीक है। तो जो भी हमारा फ्लूइड यहाँ पर है उसका आपको डेंसिटी पता होना चाहिए या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, उस पर्टिकुलर फ्लूइड का डेंसिटी। तो हमारा ये जो फ्लूइड इस पर डूबा हुआ है, अगर वो वाटर है तो उसका डेंसिटी हो जाएगा 1000 kg/m³। और अगर मरकरी है तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारा 13.6। तो 13.6 में अगर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा मरकरी की डेंसिटी भी निकल आएगी। फिलहाल हम यहाँ पर वाटर लेकर के चल रहे हैं 1000 kg/m³ जिसका डेंसिटी है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स है 9.81। ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रेविटी का वैल्यू हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एच बार। अच्छा, एच बार से पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एरिया है वो आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या हाइट इंटू विड्थ, जो भी बोलो, बी इंटू डी। तो यहाँ पर 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 करने से हमारा इसका एरिया भी निकल आएगा। अब बात करते हैं एच बार कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं हम कि एच बार कैसे निकलेगा, क्योंकि एच बार आप जान रहे हो ये वाली हाइट है। और ये कौन सी हाइट है? जिस हाइट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का हाइट है वाटर के फ्री सरफेस से लेकर के, वाटर के फ्री सरफेस से लेकर के, फ्री सरफेस बोलने का मतलब है जहां तक आपका वाटर का जो, जहां से वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है वहां से लेकर के बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है एच बार। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हमको यहाँ पर टिग्नोमेट्री अप्लाई करना होगा। आप देख सकते हो हमारे पास किस किस चीज़ की वैल्यू है। हमारे पास एक क्लू है कि हमारा 4 मीटर डाउन ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। ऑब्जेक्ट का एक छोर ऐसा है जो 4 मीटर डाउन हमारा नीचे डूबा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 मीटर की हेल्प से हम एच बार की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है। हम इस 4 मीटर की हेल्प से एच बार की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना करके देखते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूँ, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बनेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर दिया ऐसा डायग्राम। मैं आपको ट्रायंगल बना करके दिखाता हूँ और आप समझने की कोशिश करना। ये एक ट्रायंगल इधर से जुड़ा, ये ऐसा जुड़ा, और ये ऐसा जुड़ा। फिर बात ये आती कि मैं ये ट्रायंगल क्यों बनाया। जो व्हाइट कलर का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मैं पहले तो सबसे पहले नाम दे देता हूँ। ट्रायंगल को मैं नाम दूंगा ए बी सी। मैं ट्रायंगल को नाम दे दिया। और एक चीज़ आप ये बताना, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये बनने वाला एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा। ठीक है। तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जितना इंक्लाइंड है उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनाएगा, तो ये भी आपका 30 डिग्री है, ऐसा हम मान करके चल सकते हैं। अब आप एक चीज़ ये देखो, एच बार आपका कहाँ से लेकर के कहाँ तक की वैल्यू है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के की वैल्यू आपकी एच बार है। मतलब ये टोटल वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक के की वैल्यू आपकी एच बार है। पर आपके पास वैल्यू 4 मीटर कहाँ से कहाँ तक के की है, यहाँ तक के की है। ठीक है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो अगर हम आ, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को मैं अभी पर्पल कलर से शो करके दिखा रहा हूँ। ये पर्पल कलर,
ये पर्पल कलर, क्योंकि ये पर्पल कलर